हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के अंदर डिलीवर किया गया कि जो चार्ज शीट जो फाइल की जाती है हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनके द्वारा कोर्ट के अंदर, तो बेसिकली ये जो चार्ज शीट है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश द चार्ज शीट इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में अगर आप उसको पब्लिश करोगे तो उसका मिसयूज हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसका मिसयूज किया जा सकता है चार्ज शीट का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चार्ज शीट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की बात करें या चार्ज शीट की हम बात करें, तो चार्ज शीट बेसिकली स्टूडेंट्स, चार्ज शीट को जो डिफाइन किया गया है वो हमारा सीआरपीसी है। जो सीआरपीसी का सेक्शन है 173, उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि चार्ज शीट बेसिकली एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो हमारे पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी एक केस को, या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो किसी केस को यहाँ पे इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी केस से रिलेटेड, तो उसके जो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनके द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसको चार्ज शीट बोलते हैं। अब ये जो चार्ज शीट होती है इसको डिफ़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए। इसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है? सीआरपीसी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। बेसिकली इसको सीआरपीसी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि चार्ज शीट डिफ़ाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफ़ाइन है, सीआरपीसी के अंदर इनको डिफ़ाइन किया गया है। तो ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे कोर्ट के अंदर में इसको सबमिट किया जाता है, ये एक फाइनल रिपोर्ट होती है। चार्ज शीट प्रिपेयर करने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर, जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं या ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उस पुलिस स्टेशन के, उनके द्वारा जो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके बेसिकली जो केस है जहाँ पे फाइल हुआ है, जो मजिस्ट्रेट इसको केस देख रहे हैं, तो कोर्ट के अंदर में इसको पब्लिश किया जाता है चार्ज शीट को। अब चार्ज शीट के अंदर ऐसी क्या क्या बातें होती हैं, तो चार्ज शीट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो पुलिस ने वहाँ पे इस केस के अंदर दर्ज किए हैं, रजिस्टर किए हैं, चाहे वो ऑफेंस जो आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, या इसमें माना है कि जो यहाँ पे जो विक्टिम है उसका जो कौन कौन से जो चार्ज लगाए गए हैं, तो उन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है चार्ज शीट के अंदर में। तो स्टूडेंट, चार्ज शीट क्या हुआ? फाइनल यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की एक फाइनल रिपोर्ट है जो यहाँ पे कोर्ट के अंदर पब्लिश की जाएगी, कोर्ट के अंदर सबमिट की जाती है, और कोर्ट के अंदर सबमिट करने के बाद में मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है कोर्ट के अंदर में। और उसके बाद में जो केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं या चार्ज किए हैं उनके ऊपर बेसिकली कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। जो विक्टिम होंगे उनके जो वकील होंगे वो यहाँ पे डिफेंड करेंगे कि किस तरीके से जो चार्ज हैं वो सही हैं या गलत हैं, उन सब के बारे में बात की जाती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट चार्ज शीट की, तो ये जो चार्ज शीट जो होती है, जो फाइनल रिपोर्ट होती है यहाँ पे जो पब्लिश की जाती है, ये 70 डेज से लेकर जो 90 डेज का जो समय होता है, एक नॉर्मली टाइम पीरियड है। इस समय के अंदर जो पुलिस है वो चार्ज शीट फाइल करती है। अगर पुलिस चार्ज शीट फाइल करने में नाकाम रहती है, अनसक्सेसफुल होती है, अपनी चार्ज शीट नहीं फाइल कर पाती है, तो बेसिकली जो पर्सन जिसको जेल के अंदर रखा गया है केस के अंदर में, तो वो पर्सन अपना जो बेल है उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि अभी पुलिस के द्वारा चार्ज शीट है वो नहीं फाइल की गई है, आप मुझे बेल दीजिए, मुझे को जो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर मेरे को अरेस्ट किया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि पुलिस के द्वारा चार्ज शीट नहीं फाइल की गई है। तो चार्ज शीट आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली 70 से 90 डेज के आसपास के द्वारा जो पुलिस है वो चार्ज शीट फाइल करती है। चार्ज शीट इज नथिंग बट ए फाइनल रिपोर्ट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट के अंदर माना है। 1991 का जो जजमेंट है उस जजमेंट के अंदर कहा था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि चार्ज शीट एक बेसिकली फाइनल रिपोर्ट है, जो पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है केस से रिलेटेड वो है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ज शीट और एक एफआईआर के बारे में, आपने सुना होगा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, तो एफआईआर और चार्ज शीट के बीच में क्या डिफरेंस, अगर हम उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो चार्ज शीट है जिसको सीआरपीसी का जो सेक्शन 173 है उसके अंदर मेंशन किया गया है,
बट अगर हम बात करें जो FIR है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जब भी आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो किसी भी केस को रजिस्टर करवाने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ पे FIR जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिखी जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो जो FIR है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है किसी भी केस से रिलेटेड, FIR को बेसिकली इंडियन पीनल कोड के अंदर में जो CRPC है उसके अंदर में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, और चार्जशीट को बेसिकली मेंशन किया गया था CRPC के अंदर में। तो जो हमारी FIR का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी केस से रिलेटेड कि किस पर्सन के द्वारा किसके अगेंस्ट में कौन सा जो केस है वो फाइल किया गया है, क्या क्या ऐसे आरोप हैं जो लगाए गए हैं। चार्जशीट सबसे फाइनल रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन की। तो ये जो FIR है इसको IPC CRPC के अंदर ना मेंशन करते हुए इसको जो पुलिस रेगुलेशन के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अंदर में मेंशन किया गया है अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, जो यहाँ पे कॉग्निजेबल जो केसेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन से डील करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जाता है कि जो FIR है उसके अंदर डिसाइड नहीं किया जाता कि कौन पर्सन यहाँ पे गिल्टी है कौन नहीं है, बट चार्जशीट के अंदर आपको कंप्लीटली एविडेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो कोर्ट है उसके अंदर में ये सबमिट होती है। तो FIR के अंदर आपको कोई एविडेंस नहीं होते हैं, कोई किसी भी पर्सन को आप गिल्टी नहीं मान सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है चार्जशीट के बीच में और हम FIR जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके बीच में कुछ यहाँ पे डिफरेंस थे। अब यहाँ पे बात की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चार्जशीट जो है वो चार्जशीट को आप पब्लिक डॉक्यूमेंट ना माने। जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, जो हमारी पुलिस एजेंसी हैं या जो भी एजेंसीज यहाँ पे डील करती हैं उन केसेज को, उस चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में ना रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स कोर्ट ने यहाँ पे माना है कि चार्जशीट को आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है अंडर द सेक्शन 74 एंड 76 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो केस का जो डिस्कशन हुआ था, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे पेटिशनर के द्वारा 2006 के समय जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे गाइडलाइन है उसको यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है जिसके अंदर एक बात की कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं हमारी कंट्री के अंदर उनको डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं हमारी कंट्री में उनका यहाँ पे काम है कि 24 घंटे के अंदर जो FIR की जो कॉपी होती है, FIR जो दर्ज की गई है, रजिस्टर की गई है, उसको आप ऑनलाइन अपलोड करोगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे केसेस के जो सेंसिटिव नेचर है उसको यहाँ पे नहीं करना है अपलोड। उसके अलावा जो मैक्सिमम जो केसेज हैं उनकी जो FIR है आप यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करोगे और ये आप देख भी सकते हो जिस भी स्टेट के अंदर आप गिरते हो, बिलोंग करते हो, उस स्टेट का पुलिस का जो ऐप होता है उसके अंदर आप जाके है जो FIR की जो कॉपी है आप देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दी गई थी कि 24 घंटे में आपको जो FIR की कॉपी है वो ऑनलाइन यहाँ पे पब्लिश करनी है। अब यहाँ पेटिशनर के द्वारा ये जजमेंट यहाँ पे ये जो केस है इसको कोर्ट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेसिकली जो हमने FIR के लिए कहा था हमने चार्जशीट के लिए नहीं कहा था। चार्जशीट यहाँ पे जो कंटेन करती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो विक्टिम हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन करती है जो चार्जशीट है वो। यहाँ पे इस पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज किया जा सकता है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज हो सकती है किसी भी यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोई भी एक NGO जो यहाँ पे वर्क कर रहा है उसके द्वारा इस जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको यूज किया जा सकता है। इवन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में KS पुट्टास्वामी का एक केस था। KS पुट्टास्वामी के केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी सभी को प्रोवाइड की है, तो राइट टू प्राइवेसी का भी ये वायलेशन है। तो उसी को देखते हुए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है चार्जशीट, तो उसको आप पब्लिश ना कीजिए कोई भी यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर, जिससे लोग यहाँ पे किसी भी विक्टिम की, किसी भी अक्यूज्ड की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कैप्चर करें, गेन करें और उसका कहीं मिसयूज करें फ्यूचर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा चार्जशीट से रिलेटेड जो वीडियो था जिसके अंदर हमने देखा कि चार्जशीट कैसे FIR से डिफरेंट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से कैसे अलग है, जिसको यहाँ पे CRPC के अंदर मेंशन किया गया है।
FIR कॉपीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो FIR है उनको आप डिजिटली प्रोवाइड कीजिए, ऑनलाइन आपको अपलोड करना है कि क्या क्या आपने क्या क्या जो FIR है किसके द्वारा किसके अगेंस्ट में क्या केस किया गया है, तो उसको आपको अपलोड करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे रूलिंग थी। चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना है तो उसको अपलोड करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।